सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल राजस्थान मैथ्स एकेडमी पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम बात करने वाले हैं यूलर 5 फंक्शंस के बारे में। यूलर फंक्शन यूलर 5 फंक्शन जो है आपका नंबर थ्योरी अलजेब्रा के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यूलर 5 फंक्शन की बात करने से पहले हम बात करेंगे को प्राइम नंबर के बारे में। एक्चुअल में को प्राइम नंबर्स जो हैं होती क्या हैं? को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं। एक्चुअल में मेरे पास कोई दो नंबर हैं, ए और बी। ए और बी ये दोनों आपकी को प्राइम नंबर कहलाती हैं यदि इन दोनों का एचसीएफ क्या हो आपका एक हो। जैसे मैं बात करूं कि यदि आपके पास कोई दो नंबर हैं, एक है आपके पास 2 और 4 और आपने इन दोनों का एचसीएफ निकाला, जो कि क्या आएगा? वो आएगा आपका 2, मतलब कि एक नहीं है, इसीलिए ये दोनों क्या नहीं है? सहवाची संख्याएँ नहीं हैं। यदि मैं 2 और 9 के बारे में बात करता हूँ, 2 और 9 के बारे में बात करता हूँ, जब आपने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला, तो वो आपका निकल के आएगा 1। तो ये कह सकता हूँ कि ये दोनों संख्याएँ आपकी क्या हैं? सहवाची संख्याएँ हैं। अब बात करते हैं कि यूलर 5 फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है? फाइ एक फंक्शन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एन में। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? आप देखिए कि कोई आपके पास नेचुरल नंबर दे रखी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको इस फॉर्म में व्यक्त करना है, p1 की पावर n1, p2 की पावर n2 एंड सो ऑन। जहाँ पर p1, p2 क्या है आपकी प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, p1, p2, p3 एंड सो ऑन। n1, n2 इक्वल जो भी हैं इनको बोलेंगे अपन, ये कहाँ होंगी? ये होंगी नेचुरल नंबर। तो फाइ एन कैसे निकालेंगे अपन? तो फाइ एन का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? एन इंटू 1 माइनस 1 ओवर p1, 1 माइनस 1 ओवर p2 एंड सो ऑन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपके पास कोई दे रखा है एन, तो आपको सहवाची संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका फॉर्मूला हमेशा यही रहने वाला है। कि जैसे मेरे पास कोई बात करूँ यदि फाइ एन का एक्चुअल में मतलब क्या है? कि जैसे आपका कोई संख्या दे रखी है n बराबर 15 और आप ये देखना चाहते हो कि ऐसी कितनी संख्याएँ हैं 15 से कम नेचुरल संख्याएँ कितनी हैं जो 15 से तो कम होंगी और उनका एचसीएफ जो है 15 से क्या होगा आपकी 1 होगा। और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी? x का मान 15 से कम होना चाहिए और x किसका एलिमेंट होना चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये जो है, जो हमें x की संख्या जो देगा, वही कौन-सा है? मेरा यूलर 5 फंक्शन है। ठीक? जैसे मैं बात करूँ n15 के बारे में बात करूँ कि फाइ 15 का मान क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस 15 को लिखना है कैसे? कैसे लिखोगे आप? तो 15 बराबर 3 इंटू 5, p1 की वैल्यू 3, p2 का मान 5, n1 एंड n2 का मान क्या है आपका 1। तो क्या आएगा इसका मान? तो 515 बराबर आएगा यहाँ से, तो 515 लगा लो आप, फॉर्मूला में रखो मान, n का मान 15 इंटू 1 माइनस 1 बाई p1 का मान 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई p2 का मान 5 रखो और सॉल्व करो। 15 इंटू 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 5 तो कितना आएगा आपका 8। इसका मतलब ये हुआ ऐसी 8 संख्याएँ हैं जो 15 से तो कम हैं, लेकिन उनका एचसीएफ जो है 15 से कितना है आपका कम। एचसीएफ 15 से कितना है आपका 1 है। जैसे कौन-कौन संख्या हुई वो? एक हुई मेरी 1, एक हुई मेरी 2, एक एक 1, 2, 7, 4 और 11, 13 और 14। ये मेरी ये संख्याएँ हैं, एक और रह जाती है आपकी कौन-सी 8। ये आपकी 8 संख्याएँ हैं जिनका एचसीएफ 15 से कितना है आपका कम है। तो देख सकते हो आप। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइ एन, इनकी प्रॉपर्टी क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी है अपनी कि यदि p प्राइम नंबर है, 5p प्राइम नंबर है, 5p तो क्या होने वाला है? इसकी वैल्यू आएगी आपकी p-1। जैसे मैं बात करूँ, यदि कहता है कोई आपसे फाइ 11 का मान क्या आएगा? क्या करोगे आप? 11 माइनस 1 तो कितना आएगा आपका 10।
तो यदि आपसे कहता है कि कोई ग्रुप दे रखा है आपके लिए, इसका यूज़ कैसे करना है आप देखिए, Z10 है आपका, Z11 है, +11 है। इसके अंदर कोई किसी ने आपसे पूछा कि Z11 के अंदर कितने क्या हैं जनरेटर हैं, तो क्या करोगे आप? फाइ 11 लगाओगे, नंबर ऑफ जनरेटर इक्वल टू फाइ n, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10। इस Z11 के अंदर कितने जनरेटर हैं आपके? 11 हैं। वो कौन-कौन से हैं? जो इस 11 से तो कम हैं और जिनका एचसीएफ जो है 11 के साथ क्या है आपकी? 1 है। तो कौन-सा है आपका? 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10 तक। ये संख्याएँ आपकी क्या हैं? जनरेटर हैं किसकी? जनरेटर किसकी हैं आपकी ये? ये जनरेटर होंगी Z11 की, 0 इसका जनरेटर नहीं है, समझे? तो मैं इसका यूज़ इस प्रकार से करना है। तो एक्चुअल में साइक्लिक ग्रुप के अंदर हमें नंबर ऑफ जनरेटर ज्ञात करने हैं, तो हम क्या फ़ॉर्मूला लगाएँगे? उसका अंदर है आपका फाइ n। ये इसका मेन उद्देश्य था इसको बताने का कि फाइ n जो है हमारा एक्चुअल में यूज़ कहाँ पर होता है। दूसरा दूसरा के बारे में बात करूँ, दूसरा पॉइंट के बारे में बात करूँ, दूसरा आएगा फाइ p की पावर k पी द प्राइम सम के इक्वल टू क्या आएगा एन की वैल्यू पी की पावर के, तो पी की पावर के 1 माइनस 1 ओवर पी, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? इसकी वैल्यू आएगी पी की पावर के माइनस 1 ओवर पी की पावर के माइनस 1। ये है इसका आंसर। तो तीसरी की वैल्यू बारे में बात करूं, तो तीसरा है कि यदि आप इन एन से जो को प्राइम नंबर्स हैं उन संख्याओं का योग निकालना चाहते हो फाइ एन सम ऑफ ऑल को प्राइम नंबर्स टू n, क्या आएगा आपका? वो आएगा आपका n इंटू फाइ n बाय 2। ये आपका आंसर है। जिसमें बात करूँ कैसे आपको निकालना है भाई z n बराबर 10 से जो को प्राइम नंबर हैं उन सबका आपका योग ज्ञात करना है। करो योग, तो अपन को पहले क्या निकालना पड़ेगा? फाइ n निकालो, फाइ n मतलब पहले आप निकालना पड़ेगा आपको फाइ 10 मतलब 2 इंटू 5 कितना आएगा? ये आएगा ये 5 टू 5 आएगा 10 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5, सॉल्व करो उसको 10 इंटू 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 5 कितना आएगा आपका 10। वो संख्या कौन सी होंगी? 1, 3, 7 और 9, ये वो संख्या हैं जो क्या है आपकी को प्राइम है किससे? किससे को प्राइम है भाई? इस 10 से को प्राइम है। इनका योग कर लो आप 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 कितना आ रहा है? 16 और 3 19, 19 और 1 20, इनका योग आया अपना कितना आया भाई? 20 आया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। अब ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे अपन कौन-सा? ये वाला फ़ॉर्मूला लगाएँगे और देखेंगे कि आंसर क्या 20 ही आ रहा है क्या? देखिए आप n की वैल्यू क्या थी हमारी? n का मान था अपना 10 और फाइ 10 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? फाइ 10 की वैल्यू आई थी अपनी, देखो आप फाइ 10 की वैल्यू आई है कितनी? 4, फाइ 10 बराबर कितना है? 4, फ़ॉर्मूला लगाओ आप n 10 इंटू 4/2 और आंसर कितना है आपका 20। ये समझो आप कि यदि आपको को प्राइम नंबर्स का सम निकालना है तो क्या लगाओगे आप n इंटू 5n/2 लगाना है आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन चल रहा है अपना? चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट रहेगा अपना फोर्थ पॉइंट कि मेरे पास कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं d और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि d जो है आपको आपका d डिवाइड्स n, यदि d n को में भाग जाता है d का तो क्या कहते हैं? तो फाइ d इज आल्सो डिवाइड्स n, फाइ n। जैसे पांचवा फाइ m कॉमा n इंटू n सॉरी इक्वल होता है आपका फाइ m इंटू फाइ n, जहां पर क्या होनी चाहिए आपकी HCF m कॉमा n इक्वल होना 1 होना चाहिए। यदि m और n दोनों आपके को प्राइम नंबर हैं तो फाइ ऑफ m इंटू n जो है आपका क्या आएगा? फाइ m इंटू फाइ n आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? फाइ 2n बराबर फाइ n, ये दोनों की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? समान होती है। कब होती है?
जब n क्या हो आपका ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो। सातवां सातवां पॉइंट है अपना, सातवां पॉइंट है अपना फाइ n जो है हमेशा क्या होता है आपका इवन नंबर होता है। इसके लिए जब n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो। लास्ट एंड फाइनल 8 नंबर का प्रॉपर्टी है इसका कि फाइ n जो है अपना ना तो 1 1 होता है, ना ही ऑन 2 होता है। चेकआउट कीजिए आप कि ये 1 1 और ऑन 2 क्यों नहीं है। आप यहाँ दे सकते हो फाइ 2n बराबर किसके है? फाइ n के, दैट मीन 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं 2n और n, परंतु इनकी इमेज क्या आ रही है? समान आ रही है। इसका मतलब ये क्या नहीं है आपका? देखिए कि नहीं है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऑड नंबर भी होती हैं, परंतु उनकी प्री इमेज जो है n में बिलॉन्ग नहीं कर रही है, दैट मीन वो क्या नहीं है आपका? वो ऑन 2 भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि इसका एप्लीकेशन का हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। जैसे आपके लिए कोई ग्रुप दे रखा है, साइक्लिक ग्रुप Z100 प्लस 100। आपको पता है कि Z100 के अंदर कहाँ से स्टार्ट होगा? ये जाएगा 1 0 1 2 एंड सो ऑन 99 तक ये जाने वाला है। यहाँ तक ये जाएगा। अब पॉइंट की बात ये है, कोई आपसे पूछता है कि इस Z100 के अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे? तो ये पॉइंट लिखेंगे अपन यहाँ पर एक, यदि ग्रुप आपका प्लस n है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू फाइ n होता है। ये रिमाइंड दिमाग में रखिए आप इसको, फाइ n होता है। बताया है मैंने आपके लिए कि फाइ n निकालने का तरीका क्या है। आप अपन किसको पकड़ेंगे? n को पकड़ेंगे। n कौन है यहाँ पर? यहाँ पर n है अपना 100, और 100 को हम फॉर्म में लिखेंगे p1 की पावर, p1 मतलब टू द पावर 2 और 5 की पावर 2। ये अपनी फॉर्म हो गई। P1 का मान 2, P2 का मान 5, N1 N2 का मान कितना है आपका? 2 है। तो अब लगाओ आप, तो 500 इक्वल कितना आएगा आपका? कितना आएगा? तो 100 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5 क्या आएगा आपका? 100 इंटू 1/2 इंटू 4/5 इक्वल टू 40। इस Z100 के अंदर जनरेटर कितने हैं? 40 हैं, 40 हैं। लेकिन कौन-कौन से हैं ये भी आपको पता है, जिनका इस 100 के साथ एचसीएफ क्या है आपका? 1 है, वही इसका क्या है आपका? जनरेटर है। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कितने जनरेटर होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे एक दूसरे एग्ज़ाम्पल के बारे में कि उस ग्रुप के अंदर कितने जनरेटर होंगे। देखिए पहला है ग्रुप मेरा Z20, और दिखाऊँगा आपके लिए कि इसके अंदर कौन-कौन से जनरेटर हैं। तो Z20, तो आपको क्या निकालना है? n का मान कितना है आपका? 20 है। तो आपको क्या लिखना है ये? टू दी पावर 2 इंटू 5। 2 एंड 5 क्या है? आपके प्राइम नंबर्स हैं। उनकी पावर क्या है? n1 का मान 2 है, n2 का मान क्या है? 1, p1, p2 का मान पता ही है आपको। केवल आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या आएगा आपका? 20 इक्वल इंटू तो 520, 520 इक्वल आएगा आपका 20 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। तो ये आएगा आपका 20 इंटू 1/2 इंटू 4/5। ये कितना आएंगे आपके? 8 आने वाले हैं। अब कौन-कौन से होंगे वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो 20 से क्या होंगे आपके को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ऐसी संख्याएँ जिनका 20 के साथ एचसीएफ क्या है आपका? 1 हो, और वो किससे कम है आपकी? 20 से। तो कितना आएगा आपका? 1 3 7 9, अगला 11 13 और 19 और 17। ये वो संख्या हैं 8 के 8, जिनका जो किसके जनरेटर हैं आपके? ये हैं Z20 के। ये जनरेटर किसके हैं? जनक। आपने ये मान लीजिए। इसकी एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँगा कि इसकी दूसरी, इसी के रिगार्डिंग एक थ्योरम है, जिसे हम यूलर्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसी की ही एक यूलर्स थ्योरम, एक इसी का ही एक एप्लीकेशन है। तो वो क्या कहता है कि यदि मेरे पास कोई 2 नंबर हैं A और N, दोनों ही कैसी हैं आपकी? को-प्राइम नंबर्स हैं। HCF A और कॉमा N का क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम ये कहते हैं A की पावर 5n congruent to
1 mod n। मतलब इसका मतलब ये हुआ, आपने पढ़ा भी होगा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ a की पावर phi n कॉन्ग्रुएंट टू 1। जैसे मैं बात करूँ, एक सवाल लेके बात करता हूँ कि एक सवाल है अपना 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 में 3 से भाग देने पर डेसिमल का मान क्या होगा? मैं बात कर रहा हूँ कि आपने एक एक नंबर दे रखी है आपके लिए 2 दी पावर 16, आपने 3 से भाग लगाने पर इसका शेषफल कितना आने वाला है? तो अपन को यूज़ करना है किसका? यूलर्स थ्योरम का। 2 और 3 आपको पहले आइडेंटिफ़ाई करना है कि 2 और 3 आपकी क्या हैं? को-प्राइम नंबर हैं या फिर नहीं? बिल्कुल सही, 2 और 3 दोनों क्या हैं? एक-दूसरे की को-प्राइम नंबर हैं। तो ये a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? a का मान है मेरा 2 और n का मान कितना है मेरा? 3। जिससे हम भाग लगाते हैं, वो क्या है? आपकी n की वैल्यू है। तो क्या आएगा? a की टू दी पावर 5 3 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या में जो ये संख्या आएगी, इससे भाग देने पर 3 से भाग देने पर शेषफल का मान क्या आएगा आपका? 1 आएगा। ये मान लीजिए, ये जो है रिमाइंडर लिखा होता है इधर, ये रिमाइंडर है, शेषफल की वैल्यू है। तो हमें ये याद करना है, ये वैल्यू कितनी आने वाली है? 2 दी 5 3 का मान कितना है? 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड n मॉड 3। फिर नहीं, दोनों और अपन क्या ले लेंगे अपन? 2 द पावर 8 कॉन्ग्रुएंट 1 द पावर 8 मॉड 3। तो ये कितना है? 2 टू द पावर 16 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 3। क्या समझे कि आपने जब इस संख्या में 3 से भाग लगाया तो शेषफल का मान कितना आएगा आपका? 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी किसकी है? यूलर्स थ्योरम की है। एक और सवाल करते हैं जैसे लास्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे सिग्मा फंक्शन के बारे में, और फिर बात करेंगे हम टाउ फंक्शन के बारे में कि ये दोनों फंक्शन एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए, ये क्या होने वाले हैं ये दोनों। एक है मेरा, मैं कह रहा हूँ 10 पावर 24 में 9 से डिवाइड करने पर शेषफल का मान कितना आने वाला है? ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका यूज़ हम किसमें करेंगे अपन? यूलर्स थ्योरम का हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि 7 और 9 जो हैं आपके, दोनों ही ऐसी संख्याएँ आपकी, दोनों ही को-प्राइम नंबर हैं, बराबर 1। तो फ़ॉर्मूला लगाओ आप, यहाँ पर a का मान क्या है मेरा? a बराबर है मेरा 7 और n की वैल्यू क्या है मेरी? 9। तो a तो 7 की पावर 5 9 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 9 मुझे ज्ञात करना है कि इसमें भाग देने पर शेषफल का मान क्या आएगा। यहाँ जो आएगा वही क्या होता है आपका एक्चुअल में शेषफल होता है। तो हमें पहले क्या निकालना है आपको? 5 9 निकालना है। 5 9 5 9 होता क्या है? ये 5 क्या है आपका? 3 की पावर 2 है। बताया था मैंने कैसे करना है। 3 द पावर 2 माइनस 3 2 माइनस 1 कितना आएगा? 9 माइनस 3 बराबर 6 आएगा। तो कितना आएगा आपका? 6। मतलब 7 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 9, ये आया आपका। मतलब 7 की पावर 6 में 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1 आने वाली है। तो क्या करोगे आप? इसका स्क्वायर कर लो। 7 की पावर 6 मैं यदि इसका स्क्वायर करूंगा 7 टाइम्स कॉन्ग्रुएंट 1 की पावर 7 मॉड 9, मैं इसकी दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड में 7 टाइम्स ले रहा हूँ। कितना आएगा आपका? 7 7 की पावर 42 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 1। अब मुझे ज्ञात करना है कितना? 7 7 की पावर 44। तो क्या करना है आपको? दोनों साइड में 7 स्क्वायर से क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई कर देना है। 7 कितना हो जाएगा ये? ऐसे 7 42 कॉन्ग्रुएंट 49। तो आपको पता है इसमें हम भाग देंगे किसका? 9 से, कितना आएगा? 9 परम 45, कितना जाएगा? 4 बचेगा। तो यही आपका क्या है? शेषफल का मान है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 4 है। इस प्रकार से हमें 5 फंक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है शेषफल ज्ञात करने में, और प्लस में किसी के ग्रुप के अंदर जनरेटर ज्ञात करने के लिए हम
phi n की वैल्यू ज्ञात करने हैं।